हरिओम नमस्कार मित्रों, प्रणाम। जय श्री राम, जय बद्री केदार। मित्रों, एक बार पुनः आपका स्वागत कर रहा हूँ श्री शिव शक्ति आध्यात्मिक चैनल पर, जहाँ पर कि मैं आपको ज्योतिष से संबंधित, आध्यात्म से संबंधित छोटी छोटी और महत्वपूर्ण जानकारियाँ उपलब्ध कराता हूँ। आज मित्रों चर्चा करूँगा अहम विषय शिक्षा के योग के बारे में। जो शिक्षा के श्रेष्ठ योग होते हैं उनके बारे में चर्चा करूँगा। यदि ऐसे योग आपके बच्चों के हैं तो उनको शिक्षा के क्षेत्र में आगे करना चाहिए। यदि ऐसे योग नहीं हैं तो ज़बरदस्ती उनको शिक्षा के क्षेत्र में नहीं धकेलना चाहिए, अन्य कार्य वह कर सकते हैं। तो मित्रों, वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे पुनः निवेदन है कि वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। ठीक लगते हैं तो वीडियो को शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट भी अवश्य करें। तो मित्रों, आओ चर्चा करेंगे शिक्षा के श्रेष्ठ योग। सबसे जो पहला योग है वो है बुद्ध आदित्य योग, जिसको कहते हैं बुद्धादित्य योग। बुद्धादित्य योग का होता है सूर्य और बुध। सूर्य और बुध यदि एक साथ एक ही भाव में बैठे हैं तो इसको कहते हैं मित्रों बुधादित्य योग कहते हैं। और जातक ऐसा व्यक्ति निश्चित ही बुद्धिमान होता है। बुद्धिमान का अर्थ ये हो गया कि ऐसे व्यक्ति को किसी भी क्षेत्र में लगा दिया जाए, किसी भी क्षेत्र में इसको भेज दिया जाए तो वहाँ वो महारत हासिल कर सकता है, यदि उसकी निगरानी अच्छी हुई तो सबसे पहला योग है बुधादित्य योग। दूसरा है मित्रों शंख योग। शंख योग किसको कहते हैं? यदि लग्न बलशाली हो, साथ में पंचमेश और षष्ठेश एक दूसरे से केंद्र में हो तो यह योग बनता है। पंचमेश और षष्ठेश एक दूसरे से केंद्र में हो तो यह योग बनता है, जो शिक्षा संबंधित प्रतियोगिताओं में सफलता दिलाता है। पंचमेश, पंचम भाव ही शिक्षा का भाव होता है और पंचम भाव से द्वितीय भाव छठवां भाव है। तो इसलिए पंचमेश, पंचम भाव का स्वामी यदि छठवें भाव से केंद्र में बैठा हुआ है तो ऐसा व्यक्ति यदि थोड़ा सा मेहनत करे तो किसी भी प्रतियोगिता में वह भाग लेता है तो सफलता ऐसा व्यक्ति प्राप्त करता है। एक ये हो गया। एक अन्य होता है मित्रों जिसको कहते हैं सरस्वती योग। यह भी महत्वपूर्ण योग है सरस्वती योग। यह कैसे बनता है कि किसी कुंडली में तीसरा, छठवां, आठवां, यदि किसी कुंडली में तीसरा, छठम, अष्टम भाव को छोड़ करके यदि देवगुरु बृहस्पति, शुक्र और बुध लग्न से 10वें भाव तक एक साथ या अलग अलग बैठे हैं तो यह योग बनता है। अर्थात बृहस्पति, शुक्र और बुध एक साथ या कोई दो ग्रह एक साथ या तीनों अलग अलग पहले, दूसरे, चौथे, पांचवें, सातवें, नौवें या 10वें भाव में हो तो यह योग बनता है। ये होता है सरस्वती योग।
जिसका कुंडली में सरस्वती योग होता है तो जैसे योग के अनुसार है उसको सरस्वती गॉड गिफ्ट में मिलती है। अर्थात ऐसा व्यक्ति भी किसी भी क्षेत्र में उसको आप भेजेंगे तो वहीं उसको सफलता प्राप्त हो जाती है। अगला योग होता है मित्रों बुध योग। बुध योग होता है बृहस्पति लग्न में, चंद्रमा केंद्र में। केंद्र हो गया है पहला, चौथा, सातवां, 10वां भाव। इन 4 भाव में कहीं पे भी हो, परंतु बृहस्पति लग्न में होना चाहिए। चंद्रमा से दूसरे भाव में राहु, जहां पे भी चंद्रमा बैठा हुआ है उसके दूसरे भाव में राहु होना चाहिए। और इस राहु से तृतीय भाव में सूर्य और मंगल साथ हों। सूर्य और मंगल एक साथ होने चाहिए तो यह योग बनता है बुध योग, जिससे जातक को कई विषयों में अगाध ज्ञान होता है और यह अनेक प्रकार की शिक्षा प्राप्त कर लेता है और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे ऐसा व्यक्ति पहुंचता है। इसकी वाणी मधुर और आकर्षक होती है। बुध योग जिसकी जन्म कुंडली में होता है। ऐसे ही मित्रों अगला एक योग और बनता है, उसको कहते हैं मंगल और गुरु योग। मंगल गुरु योग, यह योग भी चाहे किसी भाव में बने उत्तम शिक्षा प्रदान करता है। मंगल और बृहस्पति एक साथ बैठकर के यह योग बनाते हैं। जिसकी कुंडली में मंगल बृहस्पति एक साथ विराजमान है किसी भी भाव में तो उनको सफलता अवश्य प्राप्त होती है। एक बात और ध्यान में रखने योग्य है कि पंचम भाव पंचमेश बुध बृहस्पति लग्न तथा लग्नेश में जितनी प्रगाढ़ता होगी, अर्थात ये जितने बलवान होंगे, इनके संबंध जितने अच्छे होंगे, आपको शिक्षा उतनी ही अच्छी होगी। आप शिक्षा के क्षेत्र में उतने ही प्रगाढ़ आप होंगे। सबसे पहले होता है पंचम भाव। आपका पंचम भाव कैसा है? पंचम भाव बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि इस पे नहीं होनी चाहिए, किसी पाप ग्रह की दृष्टि इस पे नहीं होनी चाहिए, तो आप शिक्षा में सफलता हासिल करेंगे। उसके बाद पंचमेश, पंचम भाव का स्वामी आपका कहाँ पर विराजमान है, कौन से ग्रहों के साथ विराजमान है, कौन से ग्रहों की दृष्टि इस पंचमेश में पड़ रही है। और तीसरा है बुध, बुध ग्रह की स्थिति क्या है। बुध भी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कुछ हासिल करवा देता है, बुध को भी जानना बहुत जरूरी है। और उसके बाद बृहस्पति आता है। बृहस्पति ज्ञान का भंडार है। बृहस्पति की क्या स्थिति बनती है। उसके अलावा मित्रों लग्न की क्या स्थिति है। पंचम भाव हो गया लग्न, लग्न की क्या स्थिति, लग्न में कैसे ग्रह हैं, कौन सा लग्न है, लग्न की स्थिति भी जाननी बहुत जरूरी है। और उसके साथ साथ लग्नेश की स्थिति का भी अध्ययन करना अति आवश्यक है। लग्नेश कहाँ है, किस स्थिति में है, कौन से ग्रह के साथ है, कौन कौन ग्रह लग्नेश के साथ हैं, कौन सी दृष्टि लग्नेश पर पड़ रही है, तो इसका भी ध्यान रखने की बहुत आवश्यकता होती है। और यदि हमारी ये सब चीज ठीक है, पंचम भाव पंचमेश लगन लग्नेश बुध बृहस्पति यह सारे ग्रह ठीक हैं, तो फिर आप अपने बच्चों को शिक्षा देंगे, जो भी शिक्षा देते हैं उसमें वह सफलता हासिल करेंगे। और जिस अहम को लेकर को चलते हैं, जो उनका संकल्प है, उन संकल्प में परिपूर्णता वह हासिल करने की क्षमता रखते हैं। निसंकोच
अपनी मंजिल तक वो उनकी शिक्षा के माध्यम से अपनी मंजिल तक वह पहुंच ही जाएंगे। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः किसी नए विषय के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, जय बद्री केदार।